नमस्कार, स्वागत है आपका A to Z न्यूज़ अपडेट में। मैं आपके साथ राकेश कुमार सुखवारिया। आज बात करने वाले हैं हम गौ माता, गौ सेवा। फरीदाबाद शहर में तमाम ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो गौ सेवा कर रही हैं, चाहे वो मृत गौ माताओं का दफनाकर उनका अंतिम संस्कार कर रही हो, चाहे वो घायल गौवंशों को अस्पताल में पहुँचाकर उनकी मदद कर रही हो, चाहे जो लावारिस गौ माता जो सड़कों पर घूम रही हैं उनको चारा डालकर उनकी सेवा कर रही हैं। परंतु आज हम बात करने वाले हैं गौ सेवा के नाम पर गोरख धंधा। बिल्कुल सही सुना होगा आपने। गौ सेवा के नाम पर गोरख धंधा चल रहा है हमारे समाज में, हमारे देश में। गौ सेवा के नाम पर गोरख धंधा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लावारिस गौ माताओं के लिए एक देवास से पशु चिकित्सालय का उद्घाटन किया, ताकि हमारे फरीदाबाद शहर में जो लावारिस गौ माता घायल हो जाती हैं एक्सीडेंट से, उनका सही इलाज हो पाए। जिसके संचालक हैं सर्वोदय फाउंडेशन और सहयोग कर रही है पीपल फॉर एनिमल ट्रस्ट। परंतु वहाँ पर इलाज तो कर रही है वो, तो हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह से वहाँ पर गौ माताओं का इलाज किया जा रहा है। हमने आपको एक वीडियो पहले भी दिखाई थी उस अस्पताल की, किस तरह से लापरवाही से अस्पताल में इलाज किया जाता है गौ माताओं का। और सबसे बड़ी बात कि जब इलाज के दौरान गौ माता मर जाती है तो क्या करती है वो संस्था, ये देखने वाली तस्वीरें हैं। आप इस तस्वीर को देखकर दंग रह जाएंगे कि वो मरने के बाद उन गौ माताओं को क्या करते हैं। गौ भक्त कहे जाने वाले महेश हिंदू जब एक घायल गोवंश को उस अस्पताल में इलाज के लिए लेके जाते हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि एक उनका ही कर्मचारी ट्रैक्टर में मृत गौ माताओं को लेकर जा रहे थे। शक होने पर उनका पीछा किया। उन गौ माताओं को वो बहते हुए पानी में, नहर में फेंक रहे थे। आप सोचें कि गौ माता की इतनी बुरी दुर्दशा। क्या गौ माताओं को जब गौ माता मर जाती हैं तो उनको पानी में फेंकना चाहिए? पानी में कुत्ते उन्हें खाएंगे, बिल्ली उन्हें खाएगी, चील कौवे उन्हें खाएंगे। इतनी बुरी दुर्दशा। क्या यही है उनका काम, यही है उनका धर्म? देखिए आगे की खास रिपोर्ट। फरीदाबाद शहर में गौ माता के नाम पर चल रहे हैं गौरव धंधे। देवास पशु चिकित्सालय का सच आया सामने। तस्वीरों में दिखाई दे रहा यह नज़ारा नहर पार तिगांव पुल का है, जहां पर मृत गोवंश को ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद कर नहर में फेंकने के लिए ले जा रही हैं। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं, ऐसे हमारी भारतीय संस्कृति की पीठ में तो छुरा खोपा ही जा रहा है, और साथ ही हमारा पर्यावरण भी कैसे दूषित कर रहे हैं, यह भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं देवास पशु चिकित्सालय की, जिसका उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया। और इस पशु चिकित्सालय का संचालन कर रहे हैं सर्वोदय फाउंडेशन और साथ ही सहयोग दे रही है पीपल फॉर एनिमल ट्रस्ट। 3 मजबूत हाथों को एक साथ होने के बावजूद भी गौ माताओं की दुर्दशा आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं जब इस बारे में गौ भक्त कहे जाने वाले महेश हिंदू ने बताया कि वह अपनी घायल गोवंश को लेकर देवास से पशु चिकित्सालय उपचार के लिए ले गए। वहां उन्होंने एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी देखी, जिस पर उनकी नजर पड़ी। उस ट्रैक्टर ट्रॉली में 2 गोवंश मृत अवस्था में पड़ी थी। उन्होंने उनका पीछा किया। उनके अनुसार वह 4 लोग गोवंश को चुपचाप नहर में डाल रहे थे। इसको देखने के बाद महेश हिंदू ने मौके पर पुलिस को कॉल की और पुलिस वहां आई। जब पुलिस ने उन व्यक्तियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हम पिछले कई वर्षों से गोवंश को ऐसे ही नहर में फेंक रहे हैं, जिसके बाद भारतीय रीति रिवाज के अनुसार उन गोवंशों को दफनाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। देखने वाली बात यह होगी कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं, या इसी तरह गौ माताओं के नाम पर गोरख धंधे यूं ही चलते रहेंगे। राम जी, नारायणी माता गौ सुरंग सोसाइटी बाई महेश हिंदू, गांव बड़ौली, फरीदाबाद। देखो पूरी टीम है यहाँ पर। अभी 20 मिनट पहले मैं एक गौवंश को लेकर हॉस्पिटल गया, यानी कि नीम के में, जो रवि दुबे, और वहाँ बोर्ड लगा हुआ और भी उसमें संस्था इन्वॉल्व है। मैंने वहाँ ये ट्रैक्टर को देखा, मैंने इसका फिर पीछा करना चालू किया। और अब ये बता सकते हैं भाई साहब, इस गौवंश को लेकर आए दोनों को कहाँ से लेकर आए हो? गौशाला से लेकर। कौन सी गौशाला से? जो नवा नीम के वाली। कौन सी? नीम के वाली। फिर बोलो। नीम के वाली। कन्फर्म है नीम के वाले से लेकर आए हो? अच्छा, अब इनका क्या करने के लेके आए थे? नहर में डालने के लिए। देखिए भाई साहब, कितना बुरा हाल हो रहा है गौ माता का। जीते जी 1 रोटनी और मरने के बाद 2 गज जमीन नहीं। और कितने दिन से डाल रहे हो आप ये लोग? मैं तो 10 दिन हो देखो, झूठ मत बोलो आप। देखो वहाँ पे 10 दिन से डाल रहे हो। नहीं, मैं 10 दिन आए हुए बाबू जी काम पे। तो वहाँ पे जो मैंने देखा है, वहाँ पे बाढ़ इतने हैं गौ माता के, रोज खिचड़ी है, वो एक लकीर सी बन रही है वहाँ पे। कुत्ते मरते हैं बाबू जी, तो वो कुत्ते तो कुत्ते का तो नहीं है, हम गौ माता की सेवा करते हैं, हमको पता है ना किसके बाल थे किसके नहीं थे। तो ये बताइए भाई साहब, आप कितने दिन से काम कर रहे हो? कितने दिन से? मेरे को 10 दिन। देखो सही बता दो भाई साहब, हाथ जोड़ के विनती है। भाई साहब, कौन सा चक्कर है आपका? ये मेरा तो पहला चक्कर है बाबूजी।
पहला चक्कर आ रहा आपका। तू तो मजदूर आदमी है, तू तो जरूर आया होगा 2-3 बार। देख मेरी बात सुन बेमतलब की दिमाग का भेजा कि दही बदबना। भाई साहब ये गोरख धंधा चल रहा है गौ माता पे पूरे फरीदाबाद शहर के अंदर। और पहले भी मैंने एक वीडियो डाली थी आज से 10 से 15 दिन पहले, और लोगों ने मेरे पर इतना प्रेशर बना दिया था, मतलब दुबे ने, और जो दुबे के साथ इन्वॉल्व है जो टीम, उसने मेरे को इतना हाई मतलब कि इतना परेशान कर दिया था। रोज रात दिन फोन आते थे कि भाई तू क्यों इसकी तहकीकात कर रहा है। और आज फिर हमने मतलब कि आज तो हमने कतई मौके पर पकड़ा है। मौके पे देखिए 2 गौवंश है और ये 2 बंदे, 3 बंदे और 5 बंदे थे, 2 बंदे भाग चुके हैं। ये सकते इनको धोया जा रहा है, आप देखिए इधर। और ये भाई रेगुलर यहाँ पे काम करते हैं। ये कह रहे मजदूर आदमी है, ये कह रहे 3 से 4 महीने। आप बता दीजिए नहीं क्या दिन से ला रहे हैं? 3-4 महीने से ला रहे हैं। 3-4 महीने से गौवंशों को इसमें फेंक रहे हैं। ये भैया झूठ नहीं बोल रहा, बताइए। और हमारे गाँव ये यहाँ पे भैंस चराते हैं। अब भैया क्या बताइए, 3-4 दिन से ये भी देख रहे हैं। यूँ नहीं कह रहा मैं भैंस कहाँ है, भाई गाय आ रही है, भैंस तो है ही नहीं। गाय आ रही है, गाय आ रही है, गाय आ रही है ना, गाय आ रही है। तुम बताइए क्या दिन तो देख रहे हो? मैं भाई 5-6-7 महीना में हो गए। अब ये बंदे मतलब प्रॉपर 3 से 4 महीने काम करते हैं। 3 से गौ माता की जय गौ माता की। ये गौ माता वो है जिनको रवि दुबे और सर्वोदय देवालय हॉस्पिटल नहर में बहा रहा था और जंगलों में फेंक रहा था। हम मौके पर पहुंचे, नारायणी माता गौशाला सोसाइटी, और हमने इसको मिट्टी दिया। यहाँ पर देखते हो सारे भाई यहीं पे हैं। और ये 3 बंदे थे ट्रैक्टर पे, 2 उनको पुलिस वाले ले चुके हैं, तीसरा भैया ये रहा जो ड्राइवर है। अब इस पर को भी हम पुलिस के हवाले करेंगे और इन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। ऐसे लोगों की वजह से ही खराब होता है। ये रवि दुबे जैसे है, पहले तो आता था कि रवि दुबे बहुत अच्छा काम कर रहा है, देखो ये है उसकी रियलिटी। आजा वही धक्का लगवाया। सबसे बड़ी बात है ऐसे लोग ही गौशाला के नाम को खराब करते हैं और फिर लोग ये कहते हैं कि भाई गौशाला में ये हो रहा है, धांधलेबाजी हो रही है। ये बड़े बड़े लोग करवा रहे हैं ये काम, और ये आज की बात नहीं है। ये कम से कम पिछले 3 महीने से चल रहा है जो हमने ये पकड़ चुके हैं ना इनको। अभी तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई रवि दुबे के ऊपर और सर्वोदय के ऊपर जो ये इनको गुप्ता जी चला रहे हैं ना, क्योंकि उनके ऊपर बड़े बड़े लोगों का हाथ है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। इसलिए दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद। जय गौ माता की।